बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, ये जान रही है कि बिहार में वैतरणी को पार लगाना है तो नीतीश कुमार एक मजबूत सहारा है। नीतीश कुमार बेवकूफ नेता है क्या? तो वो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। नीतीश कुमार को इग्नोर करके बिहार में आपकी राजनीति चल जाएगी, ये थोड़ा सा संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ठगे महसूस कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार के साथ तो वही हो जाएगा ना माया मिली न राम। सीधे से देखा, अरे भाई हमें कहाँ कुछ चाहिए, हम तो विपक्ष को गोलबंद करने के लिए चले हैं। तो यहाँ पे देश की जनता के सामने विकल्प क्या है मोदी के आगे? देश की जनता तो यही कहेगी ना, भैया आप विकल्प देने के लिए कहाँ तैयार हो रहे हैं? बस नीतीश कुमार हवा दिलवाते हैं कि हवा दीजिए। ये जो बलंडर है वो इंडिया गठबंधन करते जा रहा है और उसमें आप समझिए कि नीतीश कुमार असली खेल कर रहे हैं। लेकिन ये उनका अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि वाकई मीडिया बिकी हुई है, से डर रहे हैं, मतलब नहीं लोग डर नहीं रहे। इन्हें लगता है कि मीडिया सिर्फ मोदी की बात करती है और नीतीश कुमार की डील भी होती है ना तो सीधे बड़े नेताओं से होती है, छोटे नेताओं को भी आवाज नहीं होता है। नमस्कार, देशवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार के राजनीति गतिविधियों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित जी। जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? निश्चित रूप से देवांशु भाई, देखिए नीतीश कुमार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले ये समझते हैं और ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में हलचल किसी बात के लिए यूं ही तेज नहीं होती है। हालांकि तेज होती है और उन नेताओं को भी नहीं पता होता है कि नीतीश कुमार के दिल में वाकई क्या चल रहा है। बस नीतीश कुमार हवा दिलवाते हैं कि हवा दीजिए। और अभी जो पीएम बनने वाली हवा है ना, वो अचानक से हुई है। देखिए, इससे पहले कई बार हमने नीतीश कुमार के बयान को देखा जिसमें नीतीश कुमार ने सीधे से देखा, अरे भाई हमें कहाँ कुछ चाहिए, हम तो विपक्ष को गोलबंद करने के लिए चले हैं। जी। चाहे वो संयोजक बनने की बात हो या प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की बात हो, नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी कोई भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन ललन सिंह बयान दे देते हैं कि नीतीश कुमार देश नेतृत्व के लिए तैयार है। वही कह रहे हैं, अभी तो पूरा उनका बायोडाटा लेके पूरे जगह दिखाते चल रहे हैं कि इससे अच्छा उम्मीदवार तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता है। अब समझिए, ये प्रेशर के अलावा कुछ नहीं है। अब प्रेशर किन किन चीजों का, ये भी हम समझा देते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ठगे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो मिलना चाहिए था वो नीतीश कुमार को अब तक मिल नहीं पाया। मतलब स्टार्ट मैंने किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार को भी शायद कहीं ना कहीं ये आभास हो चला है कि उनपे जो प्रेशर बनाया जा रहा है बिहार के अंदर, वो समझिए नहीं कुछ मिला, वो तो चलिए अलग बात है, उसमें शायद नीतीश कुमार मान भी जाते। लेकिन जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है बिहार के अंदर कि पहले कुर्सी छोड़िए, सीएम की कुर्सी छोड़िए। अब बताइए कि अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देते हैं तो उनकी पार्टी एकजुट रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी, तो कम ही है, टूट जाएगी पार्टी। वो नीतीश भी जानते हैं कि जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूं तभी तक मेरी पार्टी एकजुट है या देश की राजनीति में मेरा प्रभाव है। कोई अपना प्रभाव कम कर देगा क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं करेगा। यानी ये नीतीश कुमार के साथ तो वही हो जाएगा ना माया मिली न राम। जी। तो सीएम की कुर्सी भी छोड़ दे और इंडिया गठबंधन में कुछ मिले भी ना, फायदा क्या? दूसरा प्रेशर बनाया जा रहा है बराबर सीटों पे गठबंधन का, जो सीटों का तालमेल हो वो बराबर हो, आरजेडी जेडीयू का बराबर हो। अब मान लीजिए आरजेडी जेडीयू बराबर सीटों पे चुनाव लड़ती है तो पिछली बार जेडीयू 16 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, आरजेडी भी चाहेगी हम भी 16 सीटों पे लड़े, तो 8 सीटें बच जाती हैं। 8 सीटें में कांग्रेस ही 8 सीट की डिमांड कर रही है, इधर से लेफ्ट पार्टीज हैं, तमाम दल हैं। तो ऐसे में प्रेशर है और नीतीश कुमार चाहते हैं, किसी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि हम अपने सिटिंग सीट छोड़ें। तो ये तमाम जो प्रेशर बन रहा था ना, नीतीश ने गेम उल्टा कर दिया, अपने सिपा सलारों से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। मतलब जो बयानबाजी शुरू कर दिया गया। एग्जैक्टली, बयानबाजी। और बयानबाजी कब हुई? जब G20 की मीटिंग में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलकर आते हैं। अच्छा, कितना कंफर्टेबल तस्वीर है। मतलब जो तस्वीर आपने देखा, जिस तरह से हंसते हुए, ठीक है भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने हमारे देश के 2 बड़े नेता खड़े हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और एक बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। हेमंत सोरेन भी थे। लेकिन
कहीं से भी लग रहा था कि भाई ये मतलब उन लोग में इतना राजनीतिक मतभेद हो, राजनीतिक मतभेद कहीं से लग रहा था, वो एकदम दोनों व्यक्ति कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। और नीतीश कुमार की डील भी होती है ना तो सीधे बड़े नेताओं से होती है, छोटे नेताओं को भी आवाज नहीं होता है कि नीतीश कुमार मेरे बड़े नेताओं के साथ क्या खिचड़ी पका रहे हैं। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मोदी जी के साथ सेटिंग कर ली क्या? अच्छा एक चीज बताइए, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। वो तो संभावनाओं का दौर चलते ही रहता है। अच्छा ये क्यों आप नीतीश कुमार, मैं देखिए बार बार एक चीज कहता हूं कि जब जब लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की ये आखिरी पारी है, नीतीश कुमार ये अब फिनिश जी, मतलब इसके बाद नीतीश कुमार बिहार में अप्रासंगिक हो जाएंगे, तब तक मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने इसको अपने पॉलिटिकल करियर में कई बार साबित किया है। जी जी। आप याद कीजिए ना 2014 के बाद जब पहली बार लगा कि अब नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे, जब लोकसभा में मात्र 2 सीटें मिली थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो गए थे, उसके बाद उन्होंने मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, खुद इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सबने कहा नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म। अचानक से टर्न ले लिया जी। फिर नीतीश कुमार गद्दी पे बैठ गए, मांझी साइड हटा दिए गए, सभी लोग उनके समर्थन में आ गए। 2015 में लगा कि अरे भाई 2014 में तो नरेंद्र मोदी का वेव है, तो 2015 में भी नरेंद्र मोदी बिहार में निकाल देंगे। लालू यादव से हाथ मिलाया, फुल मेजोरिटी जी, सीएम नीतीश कुमार जी। उसके बाद जब आरजेडी को उन्होंने अलग किया, बीजेपी के साथ गए, फिर जो कुछ भी हुआ इस चुनाव में जेडीयू की सीटें कम आई, सबने कहा कि बीजेपी तो मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, अब दबाव बनाएगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे जी। उसके बाद फिर जब बीजेपी दबाव बनाना शुरू की, आरजेडी के साथ चले गए बड़े कंफर्टेबली, किसी को कुछ पता नहीं, ना बीजेपी को पता ना आरजेडी के छोटे नेताओं को पता, कब तेजस्वी और लालू के साथ हाथ मिला लिया और 10 दिन पहले सुगबुगाहट तेज हुई अचानक नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने कई बार ये उदाहरण सेट किया है अपने पॉलिटिकल करियर में, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? अब एक बात बताइए, मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार क्या आपको मूर्ख राजनीतिज्ञ दिखते हैं क्या? नहीं। कि अपनी सीएम की कुर्सी भी छोड़ दें, गठबंधन में सीटें भी कम कर दें, पार्टी भी खतरे में हो जाए, न माया मिली न राम, और नीतीश कुमार की जो देश की राजनीति में पकड़ है, धमक है, वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। नीतीश कुमार बेवकूफ नेता है क्या? तो वो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने जो प्रेशर उनके तरफ ऐसे आ रहा था उसे सीधे ऐसे घुमा दिया है कि मेरा प्रेशर से हो ना, तय करो प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा, नहीं तो मेरे लिए ऑप्शन खुले हैं, मैं ये कह सकता हूं इंडिया गठबंधन का भविष्य नहीं है, कोई नेता का आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है, सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, सनातन धर्म पे हमला हो रहा है। अच्छा बताइए, जेडीयू की तरफ से एक भी सनातन पे हमला हुआ है क्या? नहीं। हाँ, सनातन पे हमला हो रहा है, बताइए। हम तो सब धर्म का सम्मान करने वाले हैं और सनातन पे ही लोग हमला कर रहे हैं। वही मेरा सवाल वही है कि नीतीश जी के छवि के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिहार में जिस तरीके का पिछले गत कुछ वर्षों पीछे से जो स्थिति रहा है कि वो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ चले आते हैं, कभी इस तरीके का गठबंधन विपक्षी एकता बनाने लगते हैं। क्या बिहार के लोगों में जो सुशासन बाबू का इमेज पहले था वो आज है क्या? नहीं, देखिए इमेज में तो कमी आई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इमेज में कमी आई है और यही कारण है कि नीतीश कुमार को पॉलिटिकल ऑप्शन तलाशना पड़ रहा है। तो पहले उनको सुशासन बाबू, अब उनको कुर्सी बाबू बोला जा रहा है। ठीक है, राजनीति है। और एक चीज बताइए ना, नीतीश कुमार ने अगर पलटी मारी है तो पलटी तो आरजेडी ने भी मारी है ना। जब एक बार नीतीश कुमार उनके साथ धोखा देकर चले गए थे तो दोबारा क्यों लिया? तो पलटी मार तो आरजेडी भी हुई, तेजस्वी भी हुए, पलटी मार बीजेपी भी हुई। जब 2014 में 15 में आरजेडी के साथ गए तो फिर गठबंधन बीजेपी के साथ उन्होंने चाहा, कर लिया, तो पल्टी मार बीजेपी भी हुई। तो सत्ता के लिए तो सब पलट रहे हैं। जो बीजेपी, देखिए बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, ये जान रही है कि बिहार में वैतरणी को पार लगाना है तो नीतीश कुमार एक मजबूत सहारा है। सबसे मजबूत भले ही आज के डेट में ना हो,
लेकिन उनको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है जी। एक डायलॉग है ना कि आप लव करे या हेट करे, इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज है, आप नीतीश कुमार से प्यार करें या नफरत करें, नीतीश कुमार को इग्नोर करके बिहार में आपकी राजनीति चल जाएगी, ये थोड़ा सा संभव नहीं है। और इसलिए देखिए नीतीश कुमार जानते हैं ना, नीतीश कुमार को भली भांति पता है कि अगर उनपे कोई किसी तरह का प्रेशर बनाएगा तो सीधे प्रेशर उल्टा करके उधर डाल दो, टेंशन में रहिए, अब कयास लगाते रहिए नीतीश जी क्या करेंगे, जैसे हम और आप कयास लगा रहे हैं कि नीतीश बाबू पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, कैसे क्या करेंगे। और नीतीश को इन सब चीजों का तनाव नहीं होता है, वो जानते हैं कि हम जो गोटी फेंके हैं ना वो कहीं ना कहीं तो जाके बैठेगा। अब इंडिया गठबंधन से फायदा हो जाए, ज्यादा सीटें मिल जाए या पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया जाए तब भी ठीक है, और नहीं तो एनडीए के लिए तो रास्ता खुला ही हुआ है, सेटिंग कर ही लेंगे जी। 2025 तक तो अभी कुर्सी ठीक कर ही लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये बोल रहे हैं अभी पीके जो हैं वो, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो एक जनसभा में ये बोले हैं कि तीर छाप वाले को इस बार लोकसभा में 5 सीट भी नहीं मिलने वाली है। उनका भविष्यवाणी लगभग कुछ मैच करता है। इस तरीके के बयान से क्या लग रहा है कि सच में, देखिए प्रशांत किशोर अभी नए नए राजनीति में है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट आज देखिए उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया है। आप ये समझिए ना, आप किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तब जो आपका आकलन होता है, और अब आप खुद अपना जनाधार बना रहे हैं। आकलन अभी बंगाल इलेक्शन को लेके भी किए थे कि बीजेपी की उस समय वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे, कैंपेनिंग का काम कर रहे थे, उनकी कंपनी कैंपेनिंग का काम कर रही थी, लेकिन अब वो एज ए राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं। और राजनेता के बयानबाजी करने बयान से आप नहीं, मुझे नहीं लगता है किसी भी गठबंधन में रहेंगे, गठबंधन में तो रहेंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन में रहे चाहे एनडीए गठबंधन में रहे, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को मात्र 5 सीटें या 5 सीट से कम आने जा रही है। इतने अप्रासंगिक अभी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में नहीं हुए। 41 सांसद पे आपराधिक मामले वाला भी रिपोर्ट आया है, उसमें तो उस विषय पे क्या कहेंगे आप? वो तो देखिए हर एक पार्टी में देवांशु भाई, हर एक पार्टी में आप देख लीजिए, अगर ये कोई भी पार्टी ये कहती है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या कोई भी दल हो, मैं आप बिहार की बात छोड़िए ना, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई भी दल हो उसमें कई ऐसे नेता हैं जिन पे कोई ना कोई आपराधिक मामला चल रहा है। तो आप जो कल्पना करेंगे पॉलिटिक्स में स्वच्छता की ना, वो अब असंभव है, वो असंभव है। बिहार की बात छोड़ दीजिए ना, मैं इंडिया लेवल की बात करता हूं। आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं जी। तो यह है जो देश की राजनीति की सत्यता है, वो है। अभी जो विपक्षी एकता, वो इंडिया वाले लोग अभी बैठक किए कल, 14 लोगों का सदस्य मिलके, उसमें जेडीयू नहीं गए थे, आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट भेजा गया था। नहीं, जेडीयू की तरफ से गए थे, ललन सिंह नहीं गए थे, संजय झा गए। हाँ, संजय झा को भेजा गया था। उसमें अभी तक इन लोगों का सीट शेयरिंग को लेके कोई बात विचार भी नहीं निकल के सामने आया है। उनके स्पीड को देख के या उनका जो फैसला हो रहा है अभी हाल, अब लोग ये बोले हैं कि अब साझा में हम लोग रैली करेंगे, स्टार्ट अक्टूबर के से कर भी रहे हैं भोपाल से, लेकिन जो उनका स्पीड है, उस स्पीड से क्या लग रहा है कि वो बीजेपी को पीछे कर पाएंगे क्या? देखिए, एक कहावत है और जिसे मैं हमेशा दोहराता हूँ, उम्मीद कम आशा ज्यादा है। इसमें तो दूर दूर तक, मतलब अभी तक कोई, इसलिए ना, क्योंकि इन लोग को आशा ही, उम्मीद तो ये लोग खुद खत्म करते जा रहे हैं ना। वही। अच्छा, ये बताइए ना कि भैया आपके गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप लड़ाई तब तक नहीं लड़ सकते हैं जब तक आपके पास एक नेतृत्वकर्ता नहीं रहेगा, चेहरा ही नहीं है, एक तरह का एजेंडा नहीं रहेगा। एजेंडा अगर कई हो, अब आप ऐसे समझिए महाभारत का युद्ध जी, मैं किसी को इसमें कोई ये नहीं कर रहा हूं कि ये पांडव पक्ष है या कौरव पक्ष है, लेकिन पांडवों में सबसे अच्छी बात क्या थी? वहां भी कई तरह के बाहुबली थे, लेकिन वहां पे एक नेतृत्व करता था, भगवान कृष्ण, जिनकी सभी लोग सुनते थे। युद्ध कोई और लड़ रहा है, लेकिन नीति कौन बना रहा है? कृष्ण बनाते थे, जिसे सभी लोग फॉलो करते थे, इसलिए जीत हुई। अर्जुन के कारण या भीम के कारण
किसी के कारण जीत नहीं हुई थी, कृष्ण के कारण महाभारत युद्ध जीत। यहाँ कृष्ण का चुनाव ही नहीं हो पाया। तो और वहां पे भी कई महारथी थे, कौरव सेना में पितामह भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, अश्वत्थामा ये हो, तमाम जो लोग हैं अपने आप में उनकी बाहुबल की चर्चा आज तक होती है। लेकिन क्यों हारे? क्योंकि वहां पे एक नेतृत्वकर्ता नहीं था। तो यही सवाल है, नेतृत्वकर्ता कौन है? एजेंडा आपका क्या है? कोई किसी तरह की बयानबाजी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सनातन को गाली दे रहा है। तो यहाँ पे देश की जनता के सामने विकल्प क्या है मोदी के आगे? देश की जनता तो यही कहेगी ना, भैया आप विकल्प देने के लिए कहाँ तैयार हो रहे हैं? नहीं तो इसमें तो एक चीज है कि बीजेपी ही एजेंडा तय कर रही है और उसको विपक्ष उस पे काम कर रहा है। ये पूरा जो दिख रहा है मुझे ये बताइए ना, जो मुस्लिम वोट के कारण ये लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, तो मुस्लिम वोट तो ऑलरेडी आपके साथ है, ऑलरेडी आपके साथ है। तो आप अपना बाकी वोट बैंक क्यों खराब कर रहे हैं जी? तो ये तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो इन लोगों को पीछे ढकेल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो बलंडर है वो इंडिया गठबंधन करते जा रहा है, और उसमें आप समझिए कि नीतीश कुमार असली खेल कर रहे हैं। जी, सबसे अहम सवाल अभी आपसे ये जानना है, कल के इन लोगों के बैठक में पत्रकार मीडिया हाउसेस पे टारगेट किया जा रहा है। ये सेकेंड टाइम है इंडिया में कि इस तरीके से पत्रकार पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इस टीम में इंडिया गठबंधन वाले में एक टीम चयनित की जा रही है जिसमें उनके प्रवक्ता किन किन चैनलों और किन किन एंकरों के साथ नहीं दिखेंगे, इसका एक पूरा लिस्ट तैयार किया जा रहा है। इस तरीके के व्यवहार को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? मतलब नहीं, ये सही है। कैसे? देखिए इंदिरा गांधी का समय कुछ और था। इंदिरा गांधी ने बैन कर दिया था, ब्लैकआउट कर दिया था। उस समय वो सरकार में थी, सत्ता थी, इमरजेंसी का दौर था, उन्होंने एक तरह से पूरे मीडिया को ब्लैकआउट कर दिया था। आज ये लोग ब्लैकआउट चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, विपक्ष में है, लेकिन ये उनका अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि वाकई मीडिया बिकी हुई है, से डर रहे हैं? मतलब नहीं, लोग डर नहीं रहे। इन्हें लगता है कि मीडिया सिर्फ मोदी की बात करती है। क्या गोदी मीडिया? तो ये लोग भी तो अपना एक मीडिया फिर रेडी करने के उनके पास ही जाएंगे जिनसे ठीक है ना की बात ही करें। हाँ ठीक है, तो लेकिन ये प्रतिबंध नहीं ना, ये उनका एक अधिकार है। ये किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं कि आप ये नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मतलब आप ये गोदी मीडिया बोल रहे हैं, ये उनका अधिकार है कि हम, अगर आप मोदी की बात करेंगे तो हम आपका बाइकआउट करेंगे। ठीक है, क्या दिक्कत है? क्या फर्क पड़ता है? नुकसान उन्हें होना है, कम से कम उन्हें जाके गाली तो दे सकते थे कि आप एक तरफा बात करते हैं, वो भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये उनका फैसला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इमरजेंसी जैसा कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। अभी हम लोगों ने बिहार के राजनीति में जो भी गहमा गहमी चल रही है उस पर चर्चा करने की कोशिश की और चाहा कि देशवा के दर्शक ये सारी गतिविधि को समझें। आगे भी ऐसे ही खबरों के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।